फतेह बढ़े, बट जॉनथन उनके सामने क्लच गॉड आ गए और उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से किया गया। कंफर्मेशन भी आएगा, बट उसके बाद जॉनथन को भी मुश्किलों में फंसाया जाएगा। और मैं इसी चीज की बात करने ही वाला था कि ये खराब रणनीति है टीम गॉडलाइक की। जब सारी टीम सेंट्रल अप्रोच खेल रही है तो आप सेंटर का एडवांटेज होने के बावजूद इतना बड़ा स्प्लिट रख रहे हैं। आप सोचिए कितनी देर हो गई, अभी तक कोई प्लेयर यहाँ पर आया तक नहीं और आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही दिखानी पड़ेगी। और इस पावर वो ब्रिलियंस अभी तक उन्होंने बढ़िया दिखाई भी है। चलिए अभी तक वो प्लेयर नहीं आए अपने दूसरे प्लेयर को बचाने के लिए, और इस पावर वो अकेले अब यहाँ पे फंस से चुके हैं। देखना ये कि क्या वो क्लच एग्जीक्यूट करके जा पाएंगे। एक 1v3 की चुनौती वो उनके सामने रहने वाली है। साइरेक्स वो अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए समय थोड़ा लिया जरूर जा रहा है। बैकलाइन में भी एक फाइट चल रही है, टीम सोल वर्सेस एएक्स। यहाँ पे एक दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा बेटर साबित हुआ। मानिया जरूर वहां पे आने की कोशिश में, लेकिन एस्पावर उन्हें गिराया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप बात कर रहे थे कि टीममेट का अगर साथ आएगा तभी तो ओवरऑल स्टैंडिंग में वो बेहतर करके जाएंगे। और यहाँ पे ऑटोबॉट्स के लिए तो उनके लिए बिल्कुल भी तैयार थे ही नहीं, वो रीसेट कर ही नहीं पाए। और उसके पीछे का कारण जो उन्होंने इतना ज्यादा समय लगा दिया टॉक्सिक को फिनिश करने में। वहीं दूसरी तरफ मान्य उन्होंने सारंग को डाउन किया, एडमिन ने उनका स्प्रे, स्किप्स वो डाउन किए गए। और अब ये जो स्प्लिट है गॉडलाइक का वो उनको वैल्यूज भी दिला रहा है। एडमिनो वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है और बैकलाइन से 8-बिट की मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई जरूर। अभी के लिए कुछ शॉट जो है वो दिए जा रहे हैं लॉबस्टर के द्वारा। दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने चंदन को डाउन किया, सर्वर को डाउन किया। एडमिनो वो तो एक डिफरेंट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। जो पहला मुकाबला था वहां पर भी वैल्यू निकाली, दूसरे में भी वैल्यू निकाली, और यहां पर भी 4 फिनिशेस के साथ अब ब्लिट्स की मुश्किलें बनाने को तैयार नजर आ रहे हैं। हाइट का जो एडवांटेज मिला और उसके बाद जो सर्कल का कंट्रोल बना के रखे, पूरे तरीके से ब्लिट्स को यहाँ पे गेट कीप करके जाने की कोशिश में है। और ब्लिट्स वो टीम है जो कि हर मैच में आके अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी उनके अगेंस्ट फिलहाल जाती हुई। और ब्लिट्स दूसरी तरफ एक और टीम से फाइट कर रहे हैं, एचबी के साथ वो मिड रेंज की एक्शन चलती हुई और बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली ग्रेनेड आ रहे हैं। सौरभ तो उस तरफ देख भी नहीं रहे। चलिए अब जाके उस एंगल को भी चेकआउट किया गया, क्योंकि इनके प्लेयर ही निकाल पाए और एक और साधारण मुकाबला उनके लिए। और ओमेगा बढ़िया जो मिनी का एक्शन है वो हमें देखने को मिला। सौरभ सोहम ये सब डाउन और ब्लिट्स उनका जो समापति 2 पॉइंट्स के साथ वो ऑलरेडी टॉप 2 में देखने को मिलेंगे। बट एडमिनो एक और नॉक उन्होंने निकाला है, ओमेगा उनको डाउन किया गया। और हिगबोजो और स्मोक्स का भी जो बढ़िया इस्तेमाल है वो किया गया ऑटोबॉट्स के द्वारा। बट एडमिनो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें पता है कि जो मोमेंटम उन्हें मिला अच्छे खासे वो पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं। उनका एलिमिनेशन हुआ, बट उनके लिए भी अच्छा मैच, 5 फिनिशेस उन्होंने निकाला। बट ये रोटेशन में डिवोटी काफी अच्छे तरीके से अपोनेंट को पकड़े। लॉबस्टर हमने बहुत कम बार देखा इस तरीके से फंसते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ से एएक्स, दूसरी तरफ से गॉडलाइक, दोनों मिलके अटैक कर रहे हैं और बिल्कुल सैंडविच हो चुके हैं लो ग्राउंड में। हाइट का भी एडवांटेज रहता तो मैं 1 सेकंड के लिए उम्मीदें जरूर उनसे बांधता, लेकिन लो ग्राउंड में होने के बाद दो जो टीम अलग अलग दिशाओं से एएक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट उसके बाद भी सर्कल का जो श्रिंक है उसके कारण गॉडलाइक के प्लेयर्स को थोड़ी सी आगे जाने की जरूरत, और उसी के कारण सर्वाइवल जरूर एक होप बनता हुआ एएक्स के लिए। यहाँ पर हेनरी उनकी तरफ से एक बढ़िया स्प्रे और स्मोक के बीच में उन्होंने जो प्रेडिक्टिव शॉट से कुछ वो लिए और वहां पर जो नॉक है वो भी आया। और मान्या वो जो फिनिश है वो चुरा के ले जाएंगे रैल्फी का, वो भी आया नहीं टीम आर्यन के खाते में। अरीब अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। देखना ये कि क्या वो ग्रेनेड सही दिशा में जाएगा। ये क्या हुआ, वो खिलाड़ी मोमेंटम की वजह से वो उस ड्रॉप के ऊपर बैठ गए, पर चलिए सही समय पे वो नीचे भी आए और अभी भी सर्कल के बाहर है वो। हालांकि टीम आर्यन की बात करें तो उनके डिवोटी वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं और ऐसे में लग तो रहा है कि मेन फाइट नेबुला और गॉडलाइक की रहने वाली है। हाइट का एडवांटेज यहाँ पे नेबुला जरूर टारगेट कर रहे हैं और गॉडलाइक को लो ग्राउंड से आगे आने की जरूरत पड़ेगी। हेनरी अभी भी उनके ऊपर वो कुछ हद तक यूटिलिटीज जरूर फेंके जा रहे हैं, बट कुछ खास वहां पे फायदा होगा नहीं। अरीब को थोड़ा टाइम मिल गया, ड्रॉप भी जरूर उन्होंने चेकआउट किया होगा अपने लिए कुछ फ्रेश हेलमेट वेस्ट, जिसके साथ वो आगे बढ़ेंगे इन आखिर के स्टेज की फाइट के लिए। और जो स्पेस की आप बात करें ना, नेबुला और गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने पहले आने वाले, और क्या इसका फायदा एएक्स उठा के जाएंगे, क्योंकि वो साइड लाइन में करने वाले हैं बस और बस इंतजार। एडमिनो यूटिलिटीज की अगर आप संख्या देखें, 2 ग्रेनेड और 1 स्मोक, इस तरीके की मोड में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। लेवल 1 का मैं वेस्ट देख रहा हूँ एडमिनो के पास, और ये चिंता का विषय हो सकता है, बट हेनरी ने देख लिया, मौका बनाने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन सामने से वो खिलाड़ी भी एडीएस लेके आ रहे थे, इसी के कारण थोड़ा टाइम लिया गया। बट ऑटोबॉट्स एलिमिनेशन उनका भी होता हुआ, और अब 3 टीम्स के बीच में देखते हैं सेकंड डिनर कौन निकाल के जाएंगे। देखिए हेनरी की जो ऑग है ना, उसमें सिर्फ 4 गोलियां देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उनके जो साथी हैं वो उनके थोड़ी बुलेट्स दे दे, ताकि वापसी वो कर पाए और बेहतर स्प्रेज हमें उनके द्वारा देखने को मिले। बट अभी के लिए
टीम गॉड लाइक वो सीधे नेबुला की तरफ नहीं गए, वो थोड़ा नदर्न साइड से जो सर्कल के अंदर अपनी एंट्री है ना वो बनाना चाहते हैं। और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि होगा क्या, क्योंकि टीम आर्यन वो तो सर्कल के अंदर पहुंच गए, डिवोटी ऑलरेडी जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे। नेबुला उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज है और टीम गॉड लाइक वो आप थोड़ा एजेस पे फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। बट चलिए सर्कल के अंदर वो एक बार फिर से आते हुए नजर आएंगे। मान्या उन्हें अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। एडमिनो के पास लेवल 1 का वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है और इस एंड फाइट में इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी एक इंपॉर्टेंट जो निर्णय है वो बना करके जाए। बट चलिए जोन का अगला शिफ्ट टीम आर्यन टीम नेबुला दोनों के पास ही वो जो सर्कल का एडवांटेज है वो रहने वाला है और गॉड लाइक जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। फिनिक्स बार बार गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और फिर बैकलाइन की तरफ आ जा रहे हैं। कब से मैं देख रहा हूँ, आई मीन 7वें स्टेज की शुरुआत से 8वें स्टेज में हम आ गए, बट फिर भी वो खिलाड़ी रुके नहीं है। वो बार बार वेस्टर्न साइड को काफी अच्छे तरीके से चेकआउट करते हुए, बट मान्या स्मोक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की वो कोशिश। एएक्स उनके ऊपर वो ग्रेनेड का इंपैक्ट बनाना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं और अब ग्रेनेड की संख्या समाप्त हो गई है तो सीधा एडमिनो गाड़ी लेके आगे जाएंगे। आप भूलिए ना कि एक्स के पास अभी भी वो ग्रेनेड्स हम देख पा रहे हैं, अगर वो हल्का सा भी इंपैक्ट बना फायदा हो सकता है। क्रेटोस उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है, थोड़ा टाइम डिमांड करे। स्क्वाड हाउस है उनके पास, हालांकि वो सर्कल के बाहर है, उसे छोड़ के आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फाइनली एडमिनो गए, पावर को लेके आए इस बार और ग्रेनेड के बाद वो रिजल्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिला। वो जो टीम वर्क हम बात करते हैं वो फाइनली बनता हुआ। एक खिलाड़ी को गिराने के बाद अब दूसरे खिलाड़ी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 अलग अलग दिशाओं से वो शॉट और इसी के साथ एएक्स उनका एलिमिनेशन। पर लेकिन अब टीम नेबुला वो घेराबंदी करने के लिए तैयार सी नजर आ रही है। उनको पता है कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में नदर्न एज पे थोड़ा रुक से चुके हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेबुला क्या वो उसका फायदा उठा सकते हैं। पहले एडमिनो अकेले आए थे व्हीकल लेकर के, फिर वो वापस गए, उन्होंने कहा पावर आप भी बैठिए, आप ग्रेनेड फेंकिएगा मैं व्हीकल घुमाऊंगा, और वो स्ट्रैटेजी सच में यहां पर काम आती हुई नजर आई है। पर अब एक फाइनल फाइट, क्या वो फाइनल नेल इन द कॉफिन वो नेबुला या गॉड लाइक कौन वो लेकर के जाएगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 फिनिशेस जो अभी टीम गॉड लाइक के खाते में हमें देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में, पर अभी भी नेबुला उनके पास सर्कल के अंदर एक वाइडर एरिया हमें देखने को मिल रहा है। स्प्लिट्स उनके बेहतर देखने को मिल रहे हैं, एंगल्स उनके पास बेहतर, और ऐसे में जो सेंट्रल अप्रोच है सिंस अब सर्कल श्रिंकिन होना स्टार्ट होगा वो भी कंपैरेटिवली बेहतर जो नेबुला के पास मौजूद। बट सारी बातें एक तरफ, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, एडमिनो 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं उस खिलाड़ी की तरफ से और टीम के टोटल यहाँ पे 14 है, तो कमाल का वो फिनिश निकाला गया है। बट कार जैसा आपने बताया उसकी शुरुआत हो चुकी है। मान्या जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्रेटोस देख लेंगे, इनिशियल लॉक निकाला गया, काउंटर भी यहाँ पे करने में हुए कामयाब। जो फाइट 3v3 की थी वो अब 2v2 पे आ चुकी है। ऐसे में रिवाइवल जो पहले देंगे, पहले जो ग्रेनेड से वो इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, चिकन डेयर की पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाने वाली है। फिनिक्स साइडलाइन से वो ग्रेनेड किए, एडमिनो उन्हें गिराया जाएगा। पावर आखिरी खिलाड़ी इस मोड पे जहां पे सामने से नेबुला की वो 2 खिलाड़ी आने वाले और उसके बाद ये फाइनल ग्रेनेड। जोन के अंदर इतने सारे रिकॉल टावर्स मौजूद नहीं है, वही गॉडला एक सरप्राइज किया यहाँ पे एडमिनो ने अपने अपोनेंट को 8 बेट। इस फाइट में जीत हासिल करनी ही पड़ेगी उनको। भाई गॉडलाइक की बात की जाए, उनके लिए भी जरूरी है कि जोन के अंदर की अपनी जगह को डिफेंड कर पाए वो। जी हाँ, और अभी भी लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास मौजूद है, पर मान्या गाड़ी लेकर वो बहुत दूर निकल गया प्लेयर। चलिए सही समय पर वो वापस आ रहे हैं अपने टीममेट्स के पास, पर इसी बीच ब्लिट्ज सोहम उनको वापस रिकॉल कर दिया गया। ग्रेनेड वो क्रॉस करके दूसरी दिशा में गया नहीं, पर एडमिनो सही समय पर उन्होंने वो रिपोजिशनिंग करी और अभी भी आप देखिए कि अपने प्लेयर के क्रॉसएयर में वो जाना चाहते हैं। उनको भी पता है कि अगर मैं अपने प्लेयर तक पहुंच पाया, वहां से उनको कवर फायर मिल पाया, तो ये फाइट हम आसानी से जीत सकते हैं। जूसी जो डाउन हुए थे उनको वापस रिकॉल किया गया, पर गॉड लाइक वो ये फाइट नहीं लेना चाहते। जोन के शायद थोड़ा और अंदर जाने की वो चाह रखते हैं, पर टीम रेकनिंग वर्सेस टीम सोल उनकी भी फाइट की शुरुआत लूट रहेगी नहीं। पर इसी बीच टीम रेकनिंग उन्होंने लविश को वापस बुला लिया इस मैदान के अंदर। पर ऑटोबॉट्स के जो स्टार खिलाड़ी हैं लॉबस्टर, वो इतनी ज्यादा दूर जोन के बाहर क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो प्लेयर जोन के एजेस तक पहुंच गए। यहाँ पर जो 2 प्लेयर्स हैं वो उनसे बहुत ज्यादा दूर हैं। पर इसी बीच गॉडलाइक वर्सेस ऑटोबॉट्स उनकी फाइट की यहाँ पर शुरुआत हुई है। मान्या वो डाउन हुए, रिवाइवल का मौका हालांकि अभी भी मिलने वाला है, पर जोन का ये शिफ्ट K9 को भी फायदा देकर जाएगा, टीम सोल उनको भी फायदा देकर जाएगा। पर एस पावर उनका पलटवार, जहां पर लॉबस्टर जो बहुत ज्यादा दूर थे जोन के अंदर पहुंचे तो सही, पर आते ही उनका स्वागत किया गया। देखिए अभी ब्लू जोन को आउटरन किया है, अब अगले जोन में जाना थोड़ा सा एक चुनौती रहेगा। बट टीम सोल क्या कमाल की रोटेशन करी, आप मिनी मैप पे तो देखिए कितना मुश्किल था वहां से एंट्री कर पाना, बट वो सीधा चले गए जोन के अंदर। अब यहां से मैच को बड़ा बनाया जा सकता है। वहीं गॉड लाइक मान्या को रिवाइवल मिल चुका है, ऑटोबॉट्स भी तैयार है लड़ने के लिए।
हालांकि अभी तक कोई फ्रैग निकला नहीं है, थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आई ऑटोबॉट्स कल के दिन में। इस बार भी अगर आप ऑटोबॉट्स को देखें तो एक रिकॉल का ही इस्तेमाल अभी तक किया है उन्होंने। वही ब्लिट्स के चंदन फाइनली उन्होंने भी स्प्रे किया। रेकनिंग के प्लेयर्स जो थोड़ा सा जोन के बाहर से आने की कोशिश कर रहे थे, अब वो बैकफुट पे, बट गॉडलाइक निर्णय कर दिया गया है कि अब रश की बारी है। देखिए रश की बारी तो है, पर जरा अपने गाड़ियों को संभाल कर रखिए। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, सामने वाले जो प्लेयर्स हैं उनसे लड़ने की जरूरत है। गॉडलाइक उनके वो 3 प्लेयर डाउन हुए और जो चौथा प्लेयर वहां पर आया वो तो पल भर में वहां पर एलिमिनेट हो गया। नेट्स ने काम किया और वो टीम जो सर्कल के सेंटर पे थी अब गायब हो गई इस मैच से। जी हाँ, पर अब गॉडलाइक वर्सेस एचबी उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई, जहां पर जॉनथन उन्होंने हीरो को डाउन किया, हीरो उनका एलिमिनेशन, और एचबी वैसे भी उनका स्प्लिट बहुत ज्यादा बड़ा था और इसी वजह से वो कवर फायर सही समय पर आया नहीं। अभी भी आप बनी को देखिए, अपनी टीम से बहुत दूर है। ओमेगा स्नोजॉर्ड वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। ओमेगा एक ग्रेनेड के साथ कुक बढ़िया तरीके से किया गया, पर क्या दरवाजा वहां पर बंद किया जाएगा? पर उससे पहले एडमिनो का वो ग्रेनेड, जहां पर ओमेगा वो डाउन हो गए और एचबी ऐसा लगा ही नहीं कि एज अ टीम वो फाइट करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों ही